धनराज सेठ? अरे धनराज सेठ यहाँ कैसे? सूरज, जकरा के तो लोगन बेइज्जत करके अपना घर से भगा दे ले रहा, वो हमार बेटा हमरा सगरो दौलत के इकलौता वारिस। हमरा इजाजत से आयल रहले हवा स्वाति का अपना घर के बहू बनावे खातिर, लेकिन ना तो हम लोगों ने बेइज्जत करके धक्का मार के हमारे बेटा के घर से बाहर निकाल देला। तो हम लोगों का बहन बहुत भाग्यशाली भैया, जकरा के करोड़पति धनराज सेठ अपना राजमहल के रानी बनावल चाहता। अब बताओ, रिश्ता लेके आयल बानी, संबंध बनावल चाहता ना कि सौदा करबा? इतना अपमान मत करी सेठ जी, अनजाने में भइल गलती का ऐसा सजा मत दी। अरे हमने तो सपना देखत रही कि अपना बहन का शादी बहुत बड़ घर में कैल जाए, लेकिन इतना बड़ घर में हुई ये तब सोचले भी ना रहनी हमने। अब तब हमरा समझा में नहीं क्या होत कि शादी कैसे करब हम। बहुत आसान बा, एक जोड़ा कपड़ा में अपना बहन के विदा कर दा, बारात का खर्चा हम संभाल ले। ना, स्वागत सत्कार तो हमनी कहल जाए, ये हक हमनी से मत छीनी। इकलौती बहन बिया हमनी का इतना हाथ तबाह हमनी का, और ओकर बिया हमनी तीनों भाई बड़ा धूमधाम से कहल जाए। हाँ बहुत अच्छी बात बा। पंडित जी जी पत्रा देखा, दिन तारीख बताओ, कब शुभ मुहूर्त निकला था? अरे सेठ जी पत्रा देखेगे ना बा, हाँ दिन तारीख जबानी याद बा। तो बताओ। अगले हफ्ता आज ही के दिन बड़ा शुभ मुहूर्त बा। बहुत अच्छा, तब का पूछे को? बहुत बढ़िया। तो ही लगन में शादी हुई तो हम लोगों के कौन एतराज? अरे कैसन बात कर रहल बानी, रहुआ के जब मन करे बारात लेके आ जाए, रहुरे घर बा। तो ठीक बा, अपना बहन की शादी की तैयारी करा, बारात लेके हम लोग आ रहल बानी। जी नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम भैया, हम छोड़ के आओ तनी। हाँ खाना वाला से बोल दिया बाबू। अरे प्रणाम पुरुषोत्तम, का हो, कैसे आना भइल? बस अरे तोरे बाबूजी कन्हैया के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कैले रहलन, ओकर समय पूरा हो गइल बा। ऊ डबल होकर के 15 लाख हो गइल बा। बाबूजी बाबूजी हमारा नाम से पैसा जमा कैले बड़न, हमरा पते नहीं खे। और हमनियों के कबो ना बताओ ना कि एकरे नाम से पैसा जमा। अरे तो बता के जमा करते तब ना पता चलत। ऊ तो चुप्पे जमा करत रहलन, और हाँ ऊ कहले रहलन कि ई पैसा सिर्फ कन्हैया के हा। काहे कि हम अपन दुन्नू बेटा माधव और किशन के पढ़ा लिखा के उनका नौकरी लगवा देनी।
लेकिन कन्हैया के आज तक कुछो न कर पैनी। यही से ई पैसा पर सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के हक बा। बढ़िया सोचले रहने बाबूजी, कन्हैया खातिर। ई रहल बाबू डिमांड ड्राफ्ट कन्हैया के नाम से। वो जब चाहे तब ही पैसा निकाल सकेले। भैया हमनी के बाबूजी कितना महान रानी, देखी ना हमनी के तीनों भाई की जिंदगी संवार दिलन और हमनी के सुख सुविधा खातिर ये सब इंतजाम भी कर दिलन। लेकिन भैया ई पैसा पर सिर्फ हमारा अधिकार ना, आप दोनों भाई के साथे साथे स्वाति के भी अधिकार होके के चाहिए। कैसन बात करता रे पगला, हमने बाबूजी के जीते जी कबो उनके बात का अवहेलना ना कहनी, तो उनका मरला के बाद उनकर बात ना मान के पाप कहल जाओ। बाबूजी बहुत सही कहलन, ए रुपया पे सिर्फ तोहार रखा, काहे कि हमने तो नौकरी कर रहा बानी जा। ले ये तोहार है। भैया का किशन? हाँ भैया ठीक कहता नहीं कन्हैया, तू ये कबो मत सोचिया कि पैसा खातिर हमन के कबो अफसोस होगी। हाँ अरे भैया कैसन बात करते तोहार हो बाबू, सिर्फ तोहार। अरे ई का ऐसे काहे रवतानी? रोई मत, चुप हो जाए। रवा के तो पता बा, बेटी तो पराया धन होली। नैयर तो बेटी खातिर जैसे चिड़िया का घोंसला होकेला, आग के तारा बनके चाहे कितनो परवरिश कर ली, एक नए दिन तो उड़ जाए के पड़ेला ना। ये तो विधि के विधान बा। चलिए चुप हो जाए। बिलक बिलक कर रोत रहे, ऐसा लगल कि अब कलेजे फाट जाए। देखा ना ओकरा गिला से ही घर कितना सुना लगा था। और अगर भैया को क्या बोला वो तरह की भैया भैया कहा तरह है, पता ना मुझे कोई सुनो। अरे तो कौन बन में थोड़ी ना गई बाड़ी, राजमहल में गई बाड़ी, राजमहल। और ऐसे रोला के बजाय ओकरा के आशीर्वाद दी कि अपन ससुराल में हमेशा खुश रहे। चली अब चुप हो जाना तो हम रो दे। अरे हट जा, लाग जाई। का जी देखी ना ई पंपिंग से ऐसे पानी कुछ कम कम आवता। देखी हाँ ना तो ढीला हो गई। देखी ना, देखो तरे अभी हम ला पकड़ा। हाँ हाँ बचा के चलाइएगा। ना ढीला भइल बा, अभी टाइट कर दो तनी। गुड़िया के पापा!
अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब इनका हाथ ना पंपिंग सेट में फंस गई। देखिए ना, तब से बेहोश पड़न। ये इमरजेंसी केस है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जवन करके बा करी डॉक्टर साहब, बस इनका के बचा ली डॉक्टर साहब। पहले मरीज को एडमिट तो करवाइए और डिपॉजिट भी जमा करना पड़ेगा। हाँ, ये इमरजेंसी केस है, ऑपरेशन करने के लिए बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और उसके लिए 5 लाख रुपए भी भरना पड़ेगा। 5 लाख? का भइल? मंगरुआ आइल रहे, कहत रहे कि कन्हैया के हाथ मशीन में कुछ आ गइल बा और सबके ओकरा के हॉस्पिटल ले गइल बा, काहे से बेहोश हो गइल बा। कौन हॉस्पिटल में? हमने के का मालूम। अरे हमने के तो घर में रहनी हसन, खेते में से पता ना कौन हॉस्पिटल में उठा के लोग लेकर गइल हालो। पता नहीं क्या नंबर। हेलो भैया, हम राधिका बोले तारी भैया। हाँ, राधिका तू कहाँ बाड़ू और कन्हैया कहाँ? भैया हम अस्पताल से बोले तारी, इनकर हालत बहुत खराब है भैया। डॉक्टर कहले ना कि ऑपरेशन करे के पड़ी, यही खाते 5 लाख रुपए जमा करे के बा भैया। 5 लाख? 5 लाख? हाँ भैया, यहाँ बिना पैसा के इलाज नहीं, कुछ करी ना भैया, कुछ कर, इनका के बचा ली भैया। राधिका तू टेंशन मत ला, पैसा का इंतजाम हो जाए, डॉक्टर से कहा ऑपरेशन शुरू करें। ठीक बा भैया। डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी, हम पैसा जमा कर दें। चले के पड़ी। ए जी, वादा तो कर देला, कहाँ से आई 5 लाख रुपया और के दी इतना हाली? हाँ? अरे भाई हूँ हमार। अरे भाई हवन तो हाथ गोड़ संभाल के नु काम करे के चाहिए। करे के हूँ, भरे के हूँ, जाके दिखाओ उनका घर में पैसा वैसा नहीं खेबा। चल। अरे तब क्या हुआ मैडम? डॉक्टर साहब देखिए, 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इंतजाम करने में टाइम लग सकता है और इनकी हालत बहुत गंभीर है। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो यहाँ से कुछ दूर पर सरकारी हॉस्पिटल है, आप वहाँ लेके जाइए इनको दिखाने। डॉक्टर साहब एक बार फिर से फोन देना। हाँ। ये लीजिए। केकर फोन हरे? हमरा लागता नु कि छोटकी फोन कर ले भैया हॉस्पिटल से। हाँ। और एक कार्ड देना तो 5 लाख रुपया मांगी। ठीक कहता है, झंझटे खत्म हो जाए। हाँ। देखिए, वक्त मत गंवाइए, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ बिना पैसों के कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक डॉक्टर के नाते सलाह दे रहा हूँ कि आप नजदीक के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके इनको दिखा दीजिए। हे स्वाति, भाभी वारिका। हाँ, ये तो राधिका भाभी भी है। गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी रोको। जल्दी। भाभी। स्वाति, 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 स्वाति तो भैया के बचा ले, स्वाति, भैया को बचा ले। ये सब कैसे भैया? हेलो, एम्बुलेंस। स्वाति। हाँ स्वाति। हेलो भैया, कहाँ बाड़ा लोगन? यहाँ कन्हैया भैया की हालत इतना सीरियस बा और और लोग के पता ही नहीं खे। अरे वो पैसा के इंतजाम में लगल बानी हमनी जा। वो डॉक्टर 5 लाख मांगले है ना। यहाँ
सब इंतजाम हो गइल बा। रोज जल्दी आई। कन्हैया कहाँ बा? ऑपरेशन थिएटर में। जल्दी आई। भैया, भैया, कैसन बाड़े कन्हैया? का हाल भूल कर? चिंता मत करी भैया, हॉस्पिटल के सारा डॉक्टर कन्हैया भैया के इलाज में लगल बा। सारा रिपोर्ट और एक्सरे भी आ चुकल है, बस डॉक्टर साहब चेक करल बाड़न। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है सर, बस एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कन्हैया जी का हाथ काटना पड़ेगा। What nonsense? हाथ काटना पड़ेगा मतलब? हाथ को काटना पड़ेगा? अगर तुम लोगों के बस की बात नहीं है, बाहर से डॉक्टर बुलाओ, विदेश से सर्जन बुलाओ, लेकिन हाथ को काटना पड़ेगा? कोई भी डॉक्टर आएगा तो यही करेगा। यही आखिरी रास्ता बचा है हमारे पास। उनका हाथ पीस कर एकदम से चूर हो गया है। कोई ऐसी हड्डी नहीं बची है जिसको हम लोग जोड़ सके। सर, वक्त नहीं है हमारे पास। उनके हाथ में जहर फैल चुका है और अगर शरीर में फैल गया तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। सर, सोचने विचारने में वक्त मत गंवाइए। आप लोगों को फैसला लेना है। मरीज का एक एक पल बहुत कीमती है। उनकी जान जा सकती है। हाथ काट दी डॉक्टर साहब। भाभी, हाँ ननद जी, कम से कम हमारा सुहाग तो सलामत रहे। हमारा आंखें के सामने तो रही ना। छोटका भैया। हेलो भैया। भैया ना, तुम्हार भाभी। भाभी, का बात बा? काहे रो ताड़ो? भाई लोगन, माधव, किशन और कन्हैया के बीच जोन जमीन के बंटवारा के रूपरेखा बा। पंच लोगन के आपसी सहमति, विचार विमर्श के बाद और न्यायपूर्ण ढंग से ई कागज में लिखा गइल बा। हम तीनों भाई से जानल चाहतनी कि तू लोग के अगर कोनो अपन बात कहे के होगा तो कह सकेला। ना मुखिया जी, हमने के कुछ ना कहे। रहुआ के जब अनुचित लगे वो फैसला ली। बोला कन्हैया, तारा के कुछ कहे के बा? हम का बोली मुखिया जी, हमरा से तब भगवान और इंसान दोनों लोग खिसियाइल बा। भरोसा रखा कन्हैया, फैसला उहे होई जौना में सबके खुशी हुई और पूरा फैसला ही कागज में लिखल बा। फैसला उचित और न्यायपूर्ण लिखल बा। फैसला अभी अधूरा बा मुखिया जी।
कागज फिर से बनी मुखिया जी, न्याय फिर से हुई। फैसला अब लिखाई। अरे काहे बिटिया, फैसला तो लिखा चुकल बा। 3 हिस्सा में सब बढ़ चुकल बा। और हमार हिस्सा? तोहार हिस्सा? अरे तू तो बिटिया बाड़ू, तोहार हिस्सा कैसन? काहे? अपना माता पिता के औलाद खाली इहे तीनों जन हवन। बेटी मुखिया जी, शायद आपके भारत सरकार के कानून मालूम नहीं थे। भारतीय संविधान के तहत एगो नया कानून बनल बा, जौना में भाई के बराबर बहन के भी हिस्सा मिलेला। ए लिए हमके भी हमार हिस्सा चाहिए। लेकिन समाज में एगो ये नई परंपरा चालू हो जाई कि हर बहन अपन भाई में हिस्सा मांगे लगी। बिल्कुल मांगे की चाहिए मुखिया जी। जो ना बहन के भाई लोभी, लालची, मक्कार और फरेबी होके, ओ बहन के अपन हिस्सा जरूर लेवे के चाहिए। स्वाति, ये लोभी लालची मक्कार का कहा तारू, ऐसन का कहले बानी हमनी? हमारा शादी के समय के फरेबी, कन्हैया भैया के जिंदगी और मौत के समय के मक्कारी। हमारा शादी के समय जो ना साजिश से कन्हैया भैया के सगरो पैसा लगावला, वो फरेब ना हा तो का हा? वो मौत के मुहाने पे खड़ा रहन और तोहनी लोगन के राधिका भाभी के फोन सुन के साफ सुन गई। हॉस्पिटल देखे तक ना आइल। ई मक्कारी ना हा तो का हा भैया? तोहनी लोग मेहरारू के चढ़ौले पर इतना नीचे गिर गईला कि ममता, प्रेम, भाईचारा सब भुला गईला। अरे भैया, महान बने के मौका बार बार ना मिलेला। तोहनी लोग तो पढ़ल लिखल होकर भी बड़ा ना बन पाउला, पर कन्हैया भैया छोट होकर भी महान बन गईले। मुखिया जी, सगरो जमीन और घर के कागज के 4 हिस्सा बनाई, और हाँ, ओमे एक हिसाब और लिखल जाए। उ कहा? हमरा शादी में अकेले कन्हैया भैया के पैसा लागल बा, उहो 15 लाख। वो पैसा जोन बाबूजी कन्हैया भैया खातिर देले रहलन, ताकि उनके सुख दुख के सहारा बने। शादी के फर्ज तो तीनों भैया के बराबर के हिस्सा बनेला ना। ए लिए ई लोग पहले कन्हैया भैया के 5-5 लाख लौटाए, तब हिस्सा के बंटवारा हुई, उहो 4 हिस्सा में। बेटी, तोहरे पास तो भगवान के दिहल अकूत संपत्ति बा, फिर तू का करबो हिस्सा लेके? हम कुछ भी करब मुखिया जी, लुटा दे,
दान कर दे या ताला मार के रख दे, ताकि नैहर अइला पर हमके केहू के दुआरी अगोरे के ना पड़े। हम अपना दुआरी पे बैठब। बिटिया, तोहरा बात में बहुत बड़ा राज छुपल बा। हमरा के लगा था तू बंटवारा करावे नहीं आइल, बंटवारा रोके आइल बड़ी। बंटवारा से खाली घर और खेत ना बटाला मुखिया जी, रिश्ता नाता भी बट जाला। खास करके भाई बहन के रिश्ता। कौनो बहन अपना भाई लोगन से हिस्सा मांगे ना आवेली। वो तो जब भी नैहर आवेली तो सिर्फ अपने भौजायन के प्यार और भाई लोगन के आशीर्वाद और दुलार लेवे आवेली। लेकिन सोची, बंटवारा के बाद बहन के दिल पे का गुजरेला। हर बार कौना धर्म संकट में फंसेली। जब नैहर आवे के बारे में सोचेली तब तो ये सोचेली ना कि हम कौना भाई के दुआरी पहले जाए, केकरा के आपन समझे और केकरा के पराया। बहन तो हमेशा एक थरिया में राखी और मिठाई ले आवेली ना, और भाई लोगन के राखी बांधेली, मिठाई खियावेली, और भाई लोग तो बंटवारा के बाद ओकर थरिया बांट देले। भैया, रावण तक केहू भी बन जाला, लेकिन राम केहू केहू ही बन पावे। याद बा ओ दिन टीवी पर रामायण सीरियल देखत रहला, कहत रहला कि कितना महान भाईयन के प्यार बा। एक भाई दूसर भाई के खुशी खातिर राजपाट छोड़ के वन में जाता, दूसर भाई सेवा खातिर पीछे पीछे जाता, और तेसर भाई कड़ाव माथे पर रख के ले आवता। ओ दिन तोरे आँख से आंसू ना, भाई खातिर एगो भाई के प्रेम बाहर आवत रहला। आज तोरा प्रेम के दरिया काहे झुरा गइल बा भैया। देखा ना, आज तोहार लक्ष्मण अपाहिज बन के तोहार दुआरे खड़ा बा। आज ओके राम और भरत के सहारा की जरूरत बा। ओकरा के बेसहारा काहे छोड़ता रे भैया। ओकरा साथे ऐसन काहे करत बाड़ो भैया, बोलो भैया। ना सोती ना रे बहन, हम अपना भाई के कब्बू अपना से अलगा ना करब। भैया हमनी के साथ ही रहेंगे। वाह बिटिया वाह,
सही कहला सा, बेटी घर के लक्ष्मी होली। लेकिन तू तो लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा सब बाड़ू। अरे तोहरा जैसन बेटी जो ना घर में हो जाए, वो घर में कब्बो बंटवारा ना हो सकेला। माधव बाबू, ये कागज बंटवारा के है। अरे पंचायत भी बंटवारा खातिर जुटल रहे। लेकिन अब एकर कोनो जरूरत नहीं है। लेकिन हमरा के विश्वास बा कि आज के बाद जे लोग यहां से जाई, एगो सीख लेके जाई कि आपस में केहू बंटवारा ना करी। चलत है, प्रणाम। ओके जी, अब घर में बंटवारा ना, हमने तीनों भाई एक दूसरे का सहारा बन के रह जाई। वाह, ठीक बा। ए, चला लोग। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।